और मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक इसका CPU चेंज करके यूट्यूब में आपको दिखाया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो आप हमारे पास आइए और यही सेम फ़ोन लाइए और आपके हाथों से ही मैं CPU चेंज करके दिखाऊंगा। सॉल्यूशन है, इसकी CPU कैसे चेंज करेंगे इसका सॉल्यूशन हाँ, है मैं इसको आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो वही 9-10 में वेरिएंट होता है, ऐसे वेरिएंट होता है 9-10-12 9-10-12 और कंटिन्यू वाइब्रेट करता है। तो हमने इसमें जो प्रॉब्लम डायग्नोस किया इसकी CPU प्रॉब्लम है, तो इसका हम इसमें और एक दूसरा CPU लगाएंगे, ये CPU लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं फिर। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। तो क्वार्टर है, क्वार्टर है और टॉप को और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस कहना नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है, ठीक है। तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एज़र टेलीकॉम की टीम, हम और मिलन सर आज एक वर्ल्ड का सबसे एक अनोखा वीडियो दे रहे हैं भाई। बिल्कुल सर। ठीक है, मतलब आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली कि ये पॉसिबल है या नहीं है, और हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो ये भी बता देंगे। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या नहीं है इसके बारे में मिलन सर बताएंगे। उनके पास एक फ़ोन है ओप्पो का, बताए सर। सर मेरे पास एक फ़ोन है जो है ओप्पो A3s या Realme 2 आप जिसको बोलते हैं, 1853 और 1805 दोनों से मॉडल है। तो इसमें हमने जो डायग्नोस किया है सर, इसका CPU शॉर्ट है। तो हम इसका विदाउट eMMC मतलब पेयर चेंज नहीं करेंगे, खाली CPU चेंज करेंगे। पर जैसे कि ये तो ऑनलाइन फ़ोन होते हैं, है ना? ऑनलाइन हो कुछ चीज़ ऐसे होता है, अगर उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे तो CPU चेंज करना पॉसिबल है। जैसे बहुत सारे ऐसा होता है कि CPU चेंज नहीं होता है क्योंकि उसकी फाइल नहीं होती, eMMC प्रोग्रामिंग पेयर नहीं होता है उसका, तो भी कैसे करेंगे इसका? तो अपने पास
सर हमारे पास जो है इसकी Solution है? सॉल्यूशन है। इसकी सीपीयू कैसे चेंज करेंगे, इसका सोल्यूशन है हाँ, मैं इसको आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो वही हम आपको एक लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप उन फ़ोनों का जिनका आप एमएमसी चेंज नहीं करते हैं। अच्छा मुझे बताओ अभी मार्केट में क्या इसका एमएमसी चेंज हो रहा है या नहीं? इसकी नहीं, मैं बात करूंगा अभी के जो जितने भी लेटेस्ट फ़ोन हैं, जैसे X3 Pro, S3 Pro, X3 Pro, Dual Decker आता है X3, जिसमें। Yes, S3 मार्केट में इतने लोग सीपीयू डैमेज कर दे रहे हैं। हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, किस तरीके से नहीं दूसरा सीपीयू लगाएंगे हम, है ना। नया मतलब एक प्रॉपर एक नया सीपीयू लगा के हमारे पास सोल्यूशन है। सॉल्यूशन है हमारे पास कि किस तरीके से सीपीयू लगाएंगे। बिल्कुल। जैसे मार्केट में बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जो मार्केट में, जैसे आज की डेट में मैं बात करूँ X3 Pro, X2, ये सारे फ़ोन में लगभग सब में कैमरा, ऑडियो या स्टक लोगो, डायरेक्ट सोल्यूशन। हाँ, ये सारे चीज़ सीपीयू रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि आईटीसी लाइन की प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये पेस्टेड आईसी खोलने के चक्कर में बहुत सारे लोग अनजाने में या जानने में, फ्रेशर बच्चे जो क्या कर रहे हैं, सीपीयू को डैमेज कर दे रहे हैं। ठीक या है तो ना, स्क्रैच कर दे रहे हैं या तो बेसिकली उसकी ज़्यादा हीट से उसको बिल्कुल पूरा सर, बिल्कुल। शॉर्ट कर दे रहे हैं। सीपीयू। तो उसके बाद हम इसको सीपीयू चेंज किस तरीके से करेंगे, वही यूएफएस रहेगा या वही यूएमएमसी रहेगा, फिर भी हमारा काम बनेगा। किस तरीके से होगा, वो सारे सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल जो है। हमारे पास स्टूडेंट आएंगे सीखने, जी सर। तो वो एक इच्छा से आते हैं, वो चाहते हैं कि सर हमें स्कीमेटिक भी डीप लेवल पे मिले और हमको जो एमएमसी प्रोग्रामिंग है वो भी हमको बहुत डीप लेवल पे मिले, और जो काम मार्केट में मतलब जो नहीं हो पा रहा है, मतलब जो सोल्यूशंस हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है वो मिले, तो वो एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट को मिलेगा हमारे। बिल्कुल सर मिलेगा, ये सॉल्यूशन सबको ही मिलेगा, हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट जो भी है। हाँ। और डायग्राम की बात करें, स्मेटिक की बात करें, हमारे पास इस तरीके से हम डिजिटल तरीके से डायग्राम को समझाते हैं। बिल्कुल। आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डायग्राम नहीं है, एनिमेशन से है, वही होता है सर डिजिटल। एक बच्चा समझ ले, मतलब बिल्कुल सर, पढ़ाने के तरीका अलग है, डिजिटल तरीके से पढ़ाते हैं, और डिजिटल तरीके से जिस तरीके से डायग्राम को समझाते हैं, आप डायग्राम को जितना हार्ड समझते हो वो हार्ड ही नहीं समझेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से आप समझ पाएंगे। और सबसे बेस्ट हमारी क्लास में ना एक चीज़ आपको जो नहीं देखने को मिलेगी पूरे, मुझे नहीं पता कि और कहीं मिलती है कि नहीं, कि हम किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, ना बोर्नियो ना किसी भी तरह का, ना हम कोई मतलब हम हार्डवेयर सोल्यूशन यूज़ करके नहीं पढ़ाते, मतलब हमारा कोई भी डायग्राम, कोई भी हमारा सेक्शन हार्डवेयर सोल्यूशन से नहीं होता है। चलो दोस्तों, कोई नहीं, ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको डायरेक्ट सोल्यूशन पे ले जाते हैं। ओवरऑल मेन मुद्दा ये है कि एक ऐसा फ़ोन जो ऑनलाइन होता है, जिसका आज तक A3s सभी लोग जानते होंगे कि जिसने आज तक एमएमसी चेंज नहीं होती है उसमें, इसमें अब जब एमएमसी चेंज नहीं होती है तो सीपीयू क्या ही चेंज होगा। तो हम प्रैक्टिकली आपको एक फ़ोन एक आपको दे रहे हैं, एक वीडियो दे रहे हैं, सोल्यूशंस जो होगा आपको इसमें खुद ढूंढना होगा, और नहीं आपको नहीं मिल रहा है तो आप एशिया टेलीकॉम को। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सोल्यूशंस के लिए हमारे को मत आइए, हम डायरेक्ट सोल्यूशन में तो बिलीव करते ही नहीं है। करना चाहिए सोल्यूशन में, डायरेक्ट सोल्यूशन सर एक कोई एमएमसी के आप अच्छा बताओ, एमएमसी में आप इतने सारे दिन की क्लास लेते हो, 12-12 घंटे की आपकी क्लासेस हैं, तो आप क्या बच्चों को ये कर देना ऐसा डायरेक्ट ऐसा पढ़ा देते? सर कोई देखिए सर, अगर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो वही एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए है, हमें कुछ ऐसा सीखना है जो सारे मॉडल में वर्क करे। मतलब तुम पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से करना चाहिए हमें, हमें मॉडल से मतलब नहीं है। उस प्रोसेस में तो बहुत सारे सॉल्यूशंस भी कवर हो जाते होंगे ना, क्योंकि सारे फॉल्ट आते होंगे, सारे फॉल्ट उसी में ही आता है जी। तो बाहर से तो कुछ भी नहीं है उसमें। नहीं, जैसे मैं आपको बात करूं, जो कोई भी स्टूडेंट आता है ना सर हमारे पास, तो सबसे पहले एक नोटबुक तैयार करता है और मुझे ये डाउट पूछना होता है, लेकिन हमारी क्लास खत्म होने के बाद उनको पूछना ही नहीं पड़ता है कि सर मेरा तो सारा कंप्लीट हो गया। 90% में इंस्टीट्यूट में बात करूं तो एक स्टूडेंट लिस्ट बना के जाता है। बिल्कुल सर, कि सर मुझे ये समझा दो। मैं इस बार भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। एक स्टूडेंट आया हमारे पास, कहते हैं कि सर मुझे लिस्ट समझा दो। मैंने कहा मैं तुम्हें पूरी लिस्ट समझा दूंगा, तुम ये बताओ इस लिस्ट के में जो नहीं लिखा है वो तुम्हें सब आता है? वो कहता नहीं सर। तो फिर लिस्ट बनाने का क्या मतलब है जब तुमको कुछ आता ही नहीं है? देखो दोस्तों, इस फील्ड में ना सीखना है ना तो एक ऐसा गुरु चाहिए जो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दे, क्योंकि आप ज़िंदगी भर अपने गुरुओं पर डिपेंड रहना चाहते हो क्या? भाई मैं तुम्हारा फ़ोन 2 मिनट में उठा लेता हूँ, मैं वो इंस्टीट्यूट हूँ, तो भाई मैं चाहता हूँ तुम वो इंस्टीट्यूट में भी ना जाओ जो तुम्हारा फ़ोन 2 मिनट में उठा ले, क्योंकि
क्योंकि तुम्हारे को सोल्यूशंस बनाना सीखना है, सीधी सी बात है। सो आइए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आज रिवील करने वाला हूँ, मैंने एक बहुत पहले एक रील चलाई थी और काफ़ी हद तक वो रील गई हमारी, बहुत व्यू मिल गए उसमें, पर बहुत से लोगों ने वही सो कॉल्ड बातें जो करते हैं और करते आए हैं, जिसको हमें इग्नोर करना है। आपको भी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके रिश्तेदार जिनको आप इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर आप उनको सुनेंगे ना तो आप जी नहीं पाएंगे सर। तो वो कि मैंने आपको बताया था कि एक बोर्ड, ये बोर्ड क्या काम करता है, तो मैंने आपको याद है मिलन सर, एक बोर्ड बताया था। अगर नहीं है तो जाओ वो रील देखो, वो हो सकता है रील काम में आ जाए। तो हालांकि हम आपका जो सलूशन है वो हमारे इंस्टीट्यूट का है और हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट में रहे और आप आइए हमारे पास और सीखिए सारी चीज़ें। और लास्ट कि हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ सलूशन पर नहीं टिका, हम एडवांस भी पढ़ाते हैं, एडवांस सलूशन भी देते हैं, बट हम प्रोसेस समझाने में बिलीव करते हैं, हम सिखाने में बिलीव करते हैं, फ़ोन बनाने में बिलीव नहीं करते। राइट? बिल्कुल सर। ठीक है, तो चलिए ठीक है मिलन सर, आप इसको शुरू कीजिए और थोड़ा सा बताइए कौन सा फ़ोन है, क्या है, कौन सा CPU है। तो देखिए, ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन में मैं DC केबल लगाया और पावर केबल लगाया। पावर केबल लगाने के बाद ये फ़ोन 9-10 में वेरिएंट होता है, ऐसे वेरिएंट होता है 9-10-12 9-10-12 और कंटिन्यू वाइब्रेट करता है। तो हमने इसमें जो प्रॉब्लम डायग्नोस किया, इसकी CPU प्रॉब्लम है, तो इसकी CPU को हम चेंज करेंगे। और तो सबसे पहले मैं मार्किंग कर दूंगा कुछ चीज़ों को कि वही MMC है या नहीं है ना। तो मैं ये देखिए यहाँ पे खोल रहा हूँ और मैं कुछ मार्किंग कर देता हूँ आपके सामने पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि, तो मैं इसी MMC को यहाँ पे मैंने ये क्रॉस लगाया और इसी बोर्ड में यहीं पे भी क्रॉस लगाया, ये देख सकते हैं। ठीक है ना, हम सिर्फ CPU चेंज करेंगे, MMC वही रहेगा, बोर्ड वही रहेगा। राइट? ठीक है, तो चलिए पहले CPU को रिमूव कर लेते हैं। और ये जो CPU है अभी भी पेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि हम पहले से खोले हैं, है ना। तो देखिए ये अभी भी पेस्टेड है, तो मैं खोल रहा हूँ। ऐसा रहा कहीं देर और इसी CPU में मैं भी मार्किंग कर देता हूँ ताकि ये CPU ना लगाऊँ मैं। चलो इस CPU में इसी तरह मैं मार्किंग कर देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं मैंने इसको स्क्रैच कर दिया ताकि आपको ना लगे कि मैं यही CPU दोबारा लगाया हूँ। ठीक है, तो इस CPU को मैं साइड करता हूँ और अभी भी पेस्टेड है।
तो देखिए हमने यहाँ पे बोर्ड को जो है ना क्लीन कर लिए हैं, पेस्टेड था। सीपीयू हालांकि क्लीन नहीं किए हैं, ये वही सीपीयू है जो डैमेज है, वही एमएमसी जो हमने मार्किंग किए थे वही बोर्ड है जिसमें हमने मार्किंग किए थे, ठीक है। तो हम इसमें और एक दूसरा सीपीयू लगाएंगे, ये सीपीयू लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं हम। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं और देख लेते हैं। ये देख सकते हैं वही आपकी एमएमसी है, वही बोर्ड है जिसमें स्क्रैच लगाए थे, लेकिन सीपीयू इसमें था ये वाला। अब रिजल्ट देखते हैं सर। चालू अच्छा, तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या है यहाँ पे। ये देखिए फ़ोन हमारा लोगो में आ गया है, और हमने ये जो सीपीयू था ये सीपीयू हमने चेंज किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक इसका सीपीयू चेंज करके यूट्यूब में आपको दिखाया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो आप हमारे पास आइए और यही सेम फ़ोन लाइए, और आपके हाथों से ही मैं सीपीयू चेंज करके दिखाऊंगा। बाकी रही कि बात इसकी सिक्योरिटी रिपेयर कैसे करेंगे, सिक्योरिटी रिपेयर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी टोकन नंबर लेना पड़ता है, और टोकन नंबर लेके हम इसकी एमएमसी सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सिर्फ ओप्पो और रियलमी की बात नहीं, जितने भी क्वालकॉम सीपीयू है, जितने भी हमारे क्वालकॉम सीपीयू है, वो चाहे एमआई हो, जितने भी बड़े बड़े फ़ोन हो, एबी सीपीयू हो, सबके हम सीपीयू चेंज कर सकते हैं। इसको सिर्फ रीसेट करना है एक बार, फिर जाके ये चालू होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करिएगा, और अगर ये पूरी तरीके से प्रॉपर सीखना है, ये सीपीयू कैसे चेंज करना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।